जय हिंद दोस्तों, ग्लोबल अफेयर से आप सभी का स्वागत है और मैं हूं साइमान। आज के समय जो पॉलिटिक्स हर पल बदल रही है, इतना ज़्यादा डायनामिज्म देखने को मिल रहा है कि कौन सा इंसिडेंट कितना इम्पैक्ट डालता है आपके फॉरेन रिलेशन में, ये देखने को मिलता है। रशिया ने प्रेस किया है इंडिया को कि ये साथ खड़ा रहा रशिया के डिस्पाइट यूएस टैरिफ, यानी यूएस टैरिफ की परवाह नहीं की भारत ने और रशिया के साथ मिलकर खड़ा रहा। आज अगर हम देखें तो रशिया और इंडिया के रिलेशंस एक अलग मुकाम पर हैं, एक अलग स्टेज में हैं। ब्रिक्स में हम साथ हैं, आरआईसी में हम साथ हैं और भी बहुत सारे ऐसे ग्रुपिंग हैं जहाँ इंडिया और रशिया डीपर इंगेजमेंट में इन्वॉल्व हैं। और देखें अगर हम इसको हिस्ट्री इसकी ट्रेस करें तो 1950s के बाद से इंडिया रशिया का रिलेशनशिप हमेशा से एक वार्मथ महसूस किया है, क्योंकि जब हम आज़ाद हुए उसके बाद से रशिया ने होस्ट ऑफ सेक्टर्स में भारत की मदद की, खड़े होने में, हमें रिबिल्ड करने में, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को, हमारे डिफेंस इकोसिस्टम को। और आज जब ट्रम्प ये धमकी दे रहे हैं कि वो और टैरिफ लगा देंगे या ईयू को प्रेशराइज कर रहे हैं कि वो चाइना, इंडिया, रशिया पर टैरिफ लगाए, तब भी हम रेजिलिएंट खड़े हैं और इंडिया रशिया रिलेशनशिप वही से इंटैक्ट है और ज़्यादा मजबूत होता जा रहा है। इसी को लेकर फॉरेन मिनिस्ट्री ने जो रशिया की है उसने स्टेटमेंट जारी किया कि एनी एफर्ट्स टू डिरेल रिलेशनशिप विद न्यू दिल्ली विल बी फेल्ड, यानी कि यूएस चाहे जितनी कोशिश कर ले वो इंडिया रशिया के रिलेशन को कोई हार्म नहीं पहुंचा सकता, कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। देखा जाए तो सच भी है, क्योंकि ऐसा टाइम टेस्टेड पार्टनर इंडिया को जापान के अलावा शायद ही कभी मिला होगा। यूरोप में अगर हम बात करें तो हाँ, फ्रांस को आप उसमें गिन सकते हैं, लेकिन फ्रांस इस समय पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी से गुजर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप, प्रेसिडेंट ऑफ यूएस, अनप्रेडिक्टेबल पर्सनालिटी, ये अब ईयू से कह रहे हैं कि डोंट बाय रशियन ऑयल। आप रशियन ऑयल क्यों खरीद रहे हो? यदि आप रशियन ऑयल नहीं खरीदोगे तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि हम और टफ सैंक्शंस लगाएंगे रशिया पर। कुछ समय पहले ही ट्रंप और पुतिन की मुलाकात हुई थी अलास्का में। ऐसा लग रहा था कि शायद कोई ट्रीटी, कोई एग्रीमेंट होगा और यूक्रेन रशिया वार रुक जाएगा, लेकिन ये वार नहीं रुक सका। उसके उलट यूक्रेन को सहायता देने पहुंच गए ट्रंप, मिलिटरली और फाइनेंशियली, यानी कि उन्होंने अपने प्रोसीजर की ही पॉलिसी को परस्यू किया, उसे ही आगे बढ़ाया। ट्रंप के जो एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत सारे ऑफिशियल्स हैं, बहुत सारे लीडर्स हैं, बहुत सारे सेक्रेटरीज हैं, वो आए दिन कहते रहते हैं कि भारत क्यों नहीं यूएस आइटम्स खरीदता, क्यों नहीं यूएस एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को इंडिया में आने देता, जैसे कि यूएस कॉर्न। उनके कॉमर्स सेक्रेटरी हॉवर्ड लुटनिक, उन्होंने हाल ही में कहा था कि इंडिया विल अपोलोजाइज विद इन 2 मंथ। फिर से कहा है कि भारत जो 1.5 अरब की आबादी वाला देश है, इतनी बड़ी आबादी वाला देश बनता है, लेकिन वो हमसे कॉर्न नहीं खरीदता। इसके अपने अलग पॉलिसीज़ हैं। हमें अपने फार्म सेक्टर को बचाना है, अपने लोकल फार्म इंडस्ट्री को, फार्मर्स को प्रोटेक्ट करना है, उनका ध्यान देना है। इसलिए ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम यूएस की हर बात को मानें, उनके हर डिमांड पर ध्यान दें। तो हॉवर्ड लुटनिक जैसे बड़बोले नेता ट्रंप का नुकसान ही करेंगे। एक समय था जब लग रहा था कि बहुत जल्दी यूएस और इंडिया ट्रेड डील मटेरियलाइज कर लेंगे, अंतरिम ट्रेड डील तो कम से कम साइन हो ही जाएगी, लेकिन वो भी नहीं हो पाई। और अब स्थिति ये है कि ट्रंप टैरिफ की धमकी देते हैं, ईयू को मनाते हैं, G7 से बात करते हैं कि आप सैंक्शंस लगाइए इंडिया पर, चाइना पर, ताकि ये रशियन ऑयल न खरीदें। हमें जहाँ से सस्ता ऑयल मिलेगा हम वहाँ से लेंगे, और एनर्जी सिक्योरिटी हमारी प्रायोरिटी है।
और यूएस अपने टर्म्स डिक्टेट नहीं कर सकता, क्योंकि हम एक सॉवरेन नेशन हैं और फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है। और भारत क्या, खुद यूएस ज़रूरत पड़ने पर रशिया से इंपोर्ट करता है, ज़रूरत पड़ने पर अलग अलग मेटल्स इंपोर्ट करता है, दूसरे प्रोडक्ट इंपोर्ट करता है। तो खुद यहाँ पर यूएस की हिपोक्रेसी सामने आ जाती है, जो एक तरफ तो अलग बात करता है, एक तरफ अलग बात करता है। ईयू को बात करें, ईयू जो सैंक्शंस लगाता है रशिया पर, लेकिन उसी रशिया से गैस इंपोर्ट करता है। सर्दियाँ आ गई हैं यूरोप में, उन्हें गैस की ज़रूरत पड़ेगी, तो हीटिंग के पर्पज़ से उनके घर गर्म रहें, इस पर्पज़ से वो गैस को कंटिन्यूसली इंपोर्ट करेंगे ही। और तो और भारत से वो इंपोर्ट करते हैं डीजल और दूसरे एनर्जी प्रोडक्ट, तो इसको लेकर भी ईयू सतर्क है, अलर्ट है। ईयू बहुत कोशिश में लगा हुआ है कि ट्रेड डील को लेकर कोई फॉरवर्ड नेगोशिएशन हो सके, ताकि दिसंबर तक कुछ क्रेडिबल रिजल्ट सामने आ जाए। क्योंकि ईयू को पता है कि जिस प्रकार ब्रिटेन को फ़ायदा हुआ एफटीए से, वैसे अगर ईयू का भी इंडिया के साथ एफटीए हो जाता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाता है, तो फिर ओपन मार्केट है दोनों देशों के लिए, दोनों ग्रुपिंग इंडिया के लिए ओपन मार्केट है, फ़ायदा है। उनके इंडस्ट्री, उनके जो प्राइवेट सेक्टर को अच्छा खासा मुनाफा मिलेगा, भारत को ही मुनाफा मिलेगा, लेकिन इसमें समय लग सकता है। यही बात यूएस को खल रही है कि क्यों ईयू अपनी पोस्टरिंग सॉफ्ट कर रहा है विथ रिगार्ड टू इंडिया। ईयू को पता है कि जितना ज़्यादा फ़ायदा इंडिया के साथ है, अभी वो फ़ायदा यूएस नहीं दे सकता, इसलिए ओवरलुक किया जा रहा है यूएस की बातों को। और एक बात और जो देखने में आ रही है कि इस साल व्लादिमीर पुतिन इंडिया आने वाले हैं। बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जिस पर चर्चाएं होंगी, बहुत सारे ट्रीटीज़, बहुत सारे एग्रीमेंट्स, बहुत सारे एमओयूज साइन होंगे, बहुत सारे सेक्टर्स में बातचीत होगी, इकोनॉमी, ट्रेड, कॉमर्स, डिफेंस, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, इन सब में बातचीत होगी और इंडिया रशिया की पार्टनरशिप और ज़्यादा डीपन होगी। वैसे तो क्वाड समिट को लेकर ट्रंप भी आने वाले थे, लेकिन अब वो नहीं आ रहे हैं। उनके एम्बेसडर टू इंडिया ने इस बात की पुष्टि की कि वो नहीं आएंगे। ये भी कहा कि क्वाड इम्पॉर्टेंट है, यानी कि ऑफ लेट यूएस को ध्यान आया कि अपनी लड़ाई में वो क्वाड को न खो दे, इसलिए उनके एम्बेसडर जो इंडिया में हैं उन्होंने कहा कि क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो कम से कम ये तो ध्यान में आया उनके कि क्वाड भी अभी भी है, इसलिए क्वाड के 2 मेंबर्स इंडिया और जापान अभी यूएस से नाराज़ हैं। तो क्वाड को रिवाइव करने का समय शायद आ गया है, ऐसा लगता है यूएस को, देखते हैं। लेकिन यहाँ पर एक समय लग रहा था बीच में कि नरमी आ रही है, दोनों देश अब शांत हो रहे हैं, ट्रंप कोशिश कर रहे हैं नेगोशिएशन की, ट्रेड डील की, लेकिन उनके नेताओं ने फिर मुँह खोला और कुछ ऐसा कहा जो कि बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर सकता, जिसको बिल्कुल भी सही नहीं कहा जा सकता। यहाँ पर ट्रंप को लगाम लगाना होगा अपने एडवाइज़र्स पर, लगाम लगाना होगा अपने सेक्रेटरीज पर, उन्हें कैसे बोलना है और कैसे अपनी टोन रखनी है सॉफ्ट। क्योंकि जितना ज़्यादा आप ड्रिफ्टिंग अवे करोगे इंडिया से, उतना ज़्यादा फ़ायदा, उतना ज़्यादा नुकसान आपको होगा। यूएस फेस कर सकता है आइसोलेशन, यूएस फेस कर सकता है द फियर ऑफ डीडॉलराइजेशन। शुरुआत इसकी हो चुकी है, बहुत सारे देशों के साथ भारत ने लोकल करेंसीज में ट्रेड करना शुरू कर दिया है। हाल ही में हमने मॉरिशस के साथ ये एग्रीमेंट किया है लोकल करेंसी में ट्रेड करने का, और कल को कोई और भी देश आता है तो हो सकता है लोकल करेंसी को ही बढ़ावा दिया जाए, ताकि डॉलर की हेजेमनी से मुक्ति मिले, जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट पड़ता है उससे मुक्ति मिले। नाउ इट्स अप टू ट्रंप कि उन्हें क्या लगता है। ट्रंप अनप्रेडिक्टेबल हैं, उनको समझना बहुत कठिन है, लेकिन यदि उन्हें अपनी टेन्योर में कोई अपनी साख बचानी है, बची कुची साख उनकी जो कुछ महीनों में बर्बाद हो गई उसे बचानी है, तो फिर इंडिया के साथ रिलेशंस ठीक करने होंगे और टर्म्स डिक्टेट करने के बजाय इक्वल फुटिंग में बातचीत करिए।
ये समय जा चुका है। आप 20th सेंचुरी के रोमांस से बाहर आइए, जहाँ पर आप बाइपोलर वर्ल्ड में थे, जहाँ पर आप सोवियत यूनियन को टक्कर देते थे। आज बहुत सारे एक्टर्स हैं, यहाँ यूएस है, इंडिया है, रशिया है, चाइना है। तो यहाँ पर बहुत सारे मल्टीपोलर वर्ल्ड में आपको एक्टर्स मिलेंगे जो कि आपको डायरेक्टली चैलेंज कर रहे हैं, आपके पावर को, आपके हेजेमनी को और आपके सो कॉल्ड टैरिफ को भी। देखते हैं ट्रंप इसको लेकर क्या समझते हैं और उनकी दिमाग में क्या उपज आती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द चैनल, वाइडली स्प्रेड दिस वीडियो फॉर द नॉलेज ऑफ पीपल। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम के थ्रू जुड़ सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाइए, इसे ज्वाइन कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।